दोस्तों इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो रियल में हकीकत में अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवाना चाहते हैं, केवल उन्हीं को ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। ये वीडियो तभी उन्हीं को देखना है जिनमें लगन है, मेहनत है, जिन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है, जिन्होंने टारगेट बनाया है, जिन्होंने ठान लिया है कि हर हाल के अंदर मुझे अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवाना है तो हटवाना ही है। केवल उन्हीं को ये वीडियो देखना है, अन्यथा यहीं से स्किप करके आप चले जाइए, क्योंकि कई लोगों की ये बात समझ में नहीं आती है। उनको चाहे कितनी भी ज्ञान की बात बता दो, उनके फायदे की बात बता दो, पर उनके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। जो कब्जाधारी है उनकी लाखों करोड़ों की संपत्ति को हड़प के बैठा है, उस संपत्ति का फायदा उठा रहा है, उपयोग कर रहा है, और जिनकी संपत्ति है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है, केवल उनकी बदनामी हो रही है। कई लोग उनकी बातें बना रहे हैं कि देखो इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी संपत्ति को छुड़वा सके, अपनी संपत्ति से कब्जा मुक्त करवा सके। लोगों को बोली आ गई है, बात आ गई है, तरह तरह की लोग बातें बना रहे हैं और उनका हर जगह पे नुकसान हो रहा है। जिनकी संपत्ति है उनको कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ये फायदा उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है? ऐसी उनकी क्या कमी रह रही है जिससे उनकी संपत्ति से कब्जा हट ही नहीं पा रहा है? वो कई प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनको भी सक्सेस आखिरकार क्यों नहीं मिल पा रही है? कई लोग तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, पर कई लोग प्रयास तो कर रहे हैं, उनको भी सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए है जो ये चाहते हैं कि उनकी संपत्ति से कब्जा हटे और जल्दी से जल्दी हटे, उनको अब आगे परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो ये जानकारी हर कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं चाहता है कि आपकी संपत्ति से कब्जा हटे, जल्दी से हटे। और हर किसी को मैं बताऊं तो इस फील्ड के अंदर नॉलेज भी नहीं होती है, एक ज्ञान भी नहीं होता है। वो क्या बताएंगे आपको जब उनको ही नहीं पता है कि आखिरकार आज के समय के अंदर किसी संपत्ति से कब्जा हटवाना है तो क्या करना पड़ता है, क्या स्पेशल ट्रिक है? केवल एक अनुभवी वकील ही बता सकता है कि आज के समय के अंदर क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों यही जानकारी मैं आज आप सभी तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। आपके फायदे का वीडियो है, तो आपको इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई भी जानकारी आपके समझ में नहीं आएगी। मैं पहले आपको बता देता हूं, बिल्कुल अंत तक आपको बने रहना है। एक एक बात आपके काम की बात इस वीडियो के अंदर होने वाली है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उस कमी के बारे में बताने वाला हूं कि आखिरकार आपकी संपत्ति से कब्जा क्यों नहीं हटता है, ऐसी आपकी क्या कमी रह जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी कमी दो तरीके की कमी रहती है, आपकी दो तरीके की कमी रहती है। और इन दो तरीके में पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि जहां पे आपको अपना समय देना होता है और जहां पे कानूनी कार्रवाई में आपका पैसा चाहिए होता है, पैसा लगना होता है, तो वहां पे आप अपना पैसा नहीं लगा पाते हैं। गलत जगह पे आप पैसा लगा देंगे और वहां पे आपको फायदा नहीं मिलेगा। गलत जगह पे आप अपना समय खर्च कर देंगे, वहां पे भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। और मैं अगर आपको काम की बात बताऊंगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपका यहाँ पे इतना समय लगेगा, इतना सा पैसा लगेगा, तो वहां पे आप अपना समय और पैसा खर्च नहीं करेंगे और इसी वजह से लोगों की हानि होती है, इसी वजह से उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो मेरा कहना यह है कि जरूरत की जगह पे आपको अपना समय देना चाहिए और पैसा अगर वहां पे खर्च होता है तो आपको पैसा भी खर्च करना चाहिए। देखिए जो भी आपकी संपत्ति है जिस पे कब्जा हो रखा है, वो आज के समय के अंदर बहुत ही कीमती संपत्ति है। आज के समय के अंदर उस संपत्ति की बहुत ज्यादा वैल्यू है, कीमत है। वो आपकी पुश्तैनी संपत्ति है या फिर आपकी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति है, पर उस संपत्ति का और कोई फायदा उठा रहा है, आपको उसका फायदा मिल ही नहीं रहा है। तो उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अगर आपका थोड़ा सा समय लग जाए, थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाए, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि वो संपत्ति आज के समय के अंदर आपकी लाखों करोड़ों की संपत्ति है। तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको ये प्रयत्न जरूर करना चाहिए। जहां पे अपना समय लगता है और थोड़ा पैसा लगता है, तो वहां पे ये भी आपको लगाना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अन्यथा आज के समय के अंदर आप सक्सेस को तो भूल ही जाइए, आपको कब्जा कभी भी वापस नहीं मिलेगा। अपनी संपत्ति से कब्जा आप कभी भी नहीं हटवा पाएंगे, ये बात चाहे आज आप नोट कर लीजिए। अब मैं दूसरी सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं कि दूसरी कमी आपकी क्या रह जाती है। दूसरी कमी ये रह जाती है कि आपको लीगली प्रोसीजर का पता ही नहीं है कि आज के समय के अंदर अगर केसों को जीतना है तो कौन सा तरीका लगाना पड़ता है, कैसे कब्जे को छुड़वाना पड़ता है, कानूनी कार्रवाई के अंदर आखिरकार करना क्या पड़ता है। तो कब्जे को अगर छुड़वाना है, कब्जे से संबंधित जो भी केस चल रहा है पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी चल रहा है, चाहे वो केस संपत्ति के मालिक के द्वारा डाला गया है, चाहे उस कब्जेधारी के द्वारा डाला गया है, हर जगह पे जाके आपको ऐसे कब्जे से संबंधित केस के अंदर कब्जा छुड़वाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के संपत्ति के मालिक के पक्ष के जजमेंट्स लगाने हैं। इन जजमेंट्स के अंदर साफ साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है
कि जो भी कब्जाधारी है उसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं, या फिर वो जो कब्जाधारी है वो वहां पे उनकी संपत्ति के अंदर परमिशन से रह रहा था, अनुमति से रह रहा था, किराएदार बन के रह रहा था, और अभी अगर वो उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है तो कभी भी वो कानूनी तरीके से उस संपत्ति का मालिक घोषित नहीं किया जाएगा। वो उस संपत्ति का कानूनी तरीके से कभी भी मालिक नहीं बनेगा, चाहे उसका कब्जा कितना भी पुराना उस संपत्ति के ऊपर क्यों ना हो। वो कब्जेधारी के आधार पे कभी भी उसका मालिकाना हक नहीं ले सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि जब वो कानूनी तरीके से मालिक घोषित नहीं किया जाएगा, कानूनी तरीके से जब वो मालिक नहीं बनेगा, तो उसको उस संपत्ति को तो खाली करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी बड़ी बातें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स में बोली गई है, तो आपको इन जजमेंट्स को अपने कब्जे से संबंधित केसों के अंदर जरूर लगाना है। जो भी कब्जा हटवाने का आप केस डाल रखे हैं, चाहे वो कहीं पे भी चल रहा है, चाहे वो सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, उसके अंदर इन जजमेंट्स को जरूर लगाना है। इन जजमेंट से होता यह है कि कोर्ट और पुलिस थाने के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, क्योंकि जब ये जजमेंट ऑलरेडी संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर आए हुए हैं, तो जो पुलिस थाना और कोर्ट है वो भी संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर ही मजबूर होकर डिसीजन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, और इस तरीके से फिर आपकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा। तो आपको यही करना है, इन जजमेंट्स को अपने कब्जे से संबंधित मामलों के अंदर जरूर से जरूर लगाइए। तो ये जजमेंट्स आखिरकार कहाँ पे मिलेंगे, तो ये जजमेंट्स भी मैं ही दे दूंगा आपको, मेरे पास में ही है। ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए बहुत ही महत्वपूर्ण 7 जजमेंट है मेरे पास में, जो कब्जा हटवाने के अंदर आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। और डेफिनेटली उम्मीद ये है कि इन जजमेंट से कब्जा हट ही जाएगा, क्योंकि इन जजमेंट से अब तक लाखों हजारों कब्जे बड़ी आसानी से हट चुके हैं। तो आप भी अगर कब्जे को हटवाना चाहते हैं, तो मेरे से अगर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, और व्हाट्सएप पे ही आपके इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा। तो फिर इन PDF कॉपी को निकलवा कर जो भी आपका कब्जे से संबंधित केस है उसके अंदर लगाकर इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। या फिर इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर यानी कि कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी फायदा उठा सके, उनको भी कानून की जानकारी मिल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।